लड़की को साफ पता था कि लड़का उससे सिर्फ दिखावे का प्यार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए बिना किसी झिझक के उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके दिल में एक ही इरादा था, बदला। वो चाहती थी कि वो लड़के की पहली मोहब्बत बने, ताकि एक दिन वो इस फैसले पर जिंदगी भर पछताए। शुरू में उसे लगा कि लड़का बस उस चालाक लड़की के लिए बदला ले रहा है और जैसे ही वो उसके प्यार में डूब जाएगी उसे छोड़ देगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो लड़की तो और भी खतरनाक प्लान बना चुकी है। असल में वो चालाक लड़की हमेशा से क्लास की टॉपर रही थी, लेकिन जब से ये लड़की आई हर एग्जाम में पहले नंबर पर वही रहने लगी। ये बात उस घमंडी लड़की को चुभने लगी। जलन में उसने बाकी लड़कियों को भी उसके खिलाफ भड़काना शुरू किया ताकि वो दबकर पढ़ाई छोड़े, मगर ये लड़की डरने वालों में से नहीं थी। उसने हर धमकी को नजरअंदाज किया और अपनी जगह पहले नंबर पर बनाए रखी। चालाक लड़की बौखला उठी। अब उसने अगला दांव खेला, उस लड़के का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से बर्बाद करने का। अगले दिन जब वो लड़की स्कूल के मैदान से गुजर रही थी, तभी एक बास्केटबॉल आकर सीधे उसे जा लगा। जैसे ही उसने सिर उठाकर लड़के को देखा, वो सब समझ गई। ये सब उसी चालाक लड़की की साजिश का हिस्सा था, क्योंकि वो जानती थी एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की से कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा। फिर भी उसने अकेले ही ये खेल खेलने का फैसला किया। जब लड़के ने उसे मेडिकल रूम ले जाने की पेशकश की, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी हर नकली मुलाकात, हर झूठी केयर अब उसकी असली ताकत बनने वाली थी। वो इन पलों को जी रही थी क्योंकि अब उसके पास मौका था उस लड़के की जिंदगी में इतनी गहराई तक उतरने का कि जब सच सामने आए तो उसका पछतावा उसे ताउम्र जलाकर रख दे। और उस चालाक लड़की को उसके चेहरे पर पछतावे की वो लकीर देखने का इंतजार अब बस शुरू हुआ था। उस रात लड़का उसे एक इंटरनेट कैफे ले गया, गेम्स खिलाने के बहाने, ताकि उसके ग्रेड्स पूरी तरह से गिर जाएं। लेकिन जब उसने देखा कि वो लड़की वहीं बैठकर अब भी पढ़ाई कर रही है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ कह दिया, हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक बैड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। लड़की ने पल भर सोचा और बीते सारे अपमान याद करके बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त रखी, पहले मुझे किस करो। उसे पता था लड़का उससे नफरत करता है। वो बस देखना चाहती थी क्या उसके लिए खुद को गिरा पाना इतना आसान है। लड़के ने अनिच्छा से उसके होंठों को छुआ, बस उस चालाक लड़की को खुश रखने के लिए। उसी दिन से लड़की ने क्लास में जानबूझकर ध्यान देना छोड़ दिया, सबके सामने सोने लगी, स्कूल बंक करके गेम्स खेलने लगी। उसके होम रूम टीचर की आंखों में मायूसी साफ झलकने लगी और उस चालाक लड़की को लगा उसकी साजिश काम कर गई। अब वो हर रोज उस लड़की का मजाक उड़ाती, सबके सामने नीचा दिखाती, मगर लड़की के चेहरे पर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसके मन में अब एक ही सवाल चल रहा था, अब अगले इनाम में इस लड़के से क्या मांगना है। जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसने ठाना उसे फिर से नफरत का एहसास दिलाना है। इसलिए उसने कहा, चलो मेरा बर्थडे जल्दी मनाते हैं और साथ में कोई मूवी देखते हैं। लड़का ये नहीं समझ पाया कि वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रहा था। रात को अलग होते वक्त लड़का खुद को रोक न पाया और पहले उसने ही उसे किस कर लिया। चालाक लड़की ने ये बदलाव महसूस कर लिया था और हंसते हुए ताना मारा, देखो कैसे ये लड़की उससे चिपकी हुई है। लड़की ने झट से जवाब दिया, अगर मैं उससे नहीं चिपकूंगी तो क्या पढ़ाई करूंगी। गुस्से में साजिश रचने वाली लड़की ने ठाना, इसे सबक सिखाना है। जल्द ही ग्रेजुएट स्कूल के एंट्रेंस रिजल्ट आने वाले थे। लड़की ने खिड़की से देखा, साजिश वाली लड़की और लड़का चुपके से जश्न मना रहे थे, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही साजिश वाली लड़की ने उसे किस करने के लिए झुका, लड़के ने अचानक पीछे हटकर खुद को बचा लिया।